इसमें सबसे भारी कमी तो जो है कि नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य जी जो हैं, इनको एक्चुअल में क्या है कि नगर की जो भी जनहित और जेन्युइन समस्या है उन पर इनका कोई फोकस नहीं रहता है कि यो वहाँ जाते ही नहीं, ना यहाँ रहते हैं। वो तो अपने केवल अपने आए और कब आए कब चले गए कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जनता के कामों से भागते हैं। और एक सुलभ शौचालय की कीमत जो है लगभग 12 लाख रुपए है और ये 10 सीटर बनवाए गए थे स्लिम एरिया में। देख रेख में इन पर एक एक कर्मचारी की नियुक्ति होनी थी कि ये साफ सफाई की व्यवस्था उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा होनी। इस शौचालयों की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति हो गई, जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति न होने की स्थिति में व्यापक गंदगी रह रही है यहाँ और यहाँ लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक स्लोगन भी देखो आप कितना शानदार लिखा हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारे पीछे लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन स्वच्छता तो यहाँ दिख नहीं रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में अब हम और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो करीब में रहते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मी हैं उनसे भी मैं जानना चाहूँगा आखिरकार यहाँ पर ये जो इतना अच्छा शौचालय बनवाया है, इस सुलभ शौचालय के बारे में उनका क्या कहना है। आइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भगवान दास। नजदीक में रहिए। क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास जी, आपका घर कितनी दूरी पे है? 10 कदम। 10 कदम पे। तो ये बना है तब से लेकर के आज तक यहाँ कोई सफाई कर्मी नगर पालिका की ओर से आया है कभी? कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आए हैं तो चले गए करके भग गए। कोई तनख्वाह नहीं हमको, ना कोई। आपको तनख्वाह नहीं? मतलब इस बात को समझे नहीं हम। आपको तनख्वाह कैसी नहीं? तनख्वाह मैंने सफाई करी है, मैंने सुबह शाम दोनों टाइम समर से मैंने धोया, गंदगी सब बहाई है, हाथों से फेंकी है मैंने। और कौन अधिकारी आए तो सफाई हमने रखी है। नहीं तो ये किसी ने आपको रखा तो होगा यहाँ पर? जैसे यादव जी का नाम इनको, अरे हाँ यादव जी हटे पी यादव। हाँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपसे क्या कहा था? बोले बेटा तुम करते रहो, तुम मिल जाएगा, तनख्वाह मिलेगी आपको। तो कितने दिन तक आपने काम किया? 3 साल। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। 3 साल आपने काम किया, यहाँ साफ सफाई हाँ। की और इसको स्वच्छता के साथ रखा। हाँ। फिर इसके बाद कोई बोले नहीं मिल रहा है, करो आप पूरे मोहल्ला भर से आप पूछ लीजिए, मोहल्ले वाले सब कह देंगे मगर ने काम किया है। अब कितना साफ सुथरा है ये? कौन गंदगी पड़ी है उसमें तो गंदगी पड़ी है सब, कोई नियुक्ति नहीं है, मांगन जाता है है नहीं है, टाइम नहीं है मुझको। क्या करें हम लोग, बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? नहीं तो आप नगर पालिका में कर्मी नहीं है? नहीं है। इसके बावजूद भी आपने काम किया? हाँ, कोई ना हमको कुछ मिला है और ना हमें साहब ने कही, ना यो ने कही। बोले अब क्या है, कुछ नहीं है। सफाई दिखाएंगे कितनी बढ़िया है यहाँ। सफाई कहाँ देख लीजिए, गंदगी करी है सब। आइए देखते हैं गंदगी के बारे में, यहाँ किस तरह की गंदगी है। टूट गई है सब। देखिए गंदगी को दिखाइए जरा, मैं अपने साथी से कहूँगा। देखो दिखवा दीजिए। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार पटेरिया, एडवोकेट पहुँच। अनिल जी, ये शौचालय बने हुए हैं, सुलभ शौचालय इस सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? सबसे पहले आपको न्यूज़ टाइम नेशन की टीम, जावेद भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। जनहित की एक बहुत बड़ी जो समस्या है उस समस्या को आप जो है उठा रहे हैं और उस समस्या के लिए आपने जो है मुझसे जानकारी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना में शामिल है और भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए बहुत पूरे देश भर में बहुत व्यापक स्तर पर बड़ा कार्य किया है। जिसके तहत जो है एक विशेष फंड देकर उन्होंने जो है कि कोंच में सुलभ शौचालय, करीब 8 सुलभ शौचालय यहाँ बनवाए थे और एक सुलभ शौचालय की कीमत जो है
लगभग 12 लाख रुपए है और ये 10 सीटर बनवाए गए थे स्लिम एरिया में, जहां लोगों के पास जो है घरों में शौचालय की अनुपलब्धता रही है या जहां लोग निजी तौर पर जो है शौचालय घरों में नहीं बनवा पा रहे थे। ऐसे नगर पालिका के द्वारा विशेष चिन्हित स्थानों पर लगभग 1 दर्जन शौचालय 2018 में बनकर नगर पालिका के द्वारा ये तैयार किए गए और नगर पालिका के पास जो फंड था वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत फंड आया था, उसी फंड के तहत ही बनवाए थे और नगर पालिका के देख रेख में इन पर एक कर्मचारी की नियुक्ति होनी थी कि ये साफ सफाई की व्यवस्था उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा होनी। लेकिन कुछ समय तक तो ये मामला चला है। इसके बाद प्रायः ये देखने को आया है कि जिस तरीके से पूरे भारत सरकार के द्वारा एक बहुत प्रभावी तरीके से इस पर काम किया गया और वहाँ आप मौके पर आज मौजूद हैं, देखिए आप इस शौचालयों की क्या स्थिति है, क्या दुर्गति हो गई। नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत भर्ती की जा रही है, लेकिन ऐसे शौचालयों पे जो विशेष भर्ती रखी जानी चाहिए थी कि एक व्यक्ति को वहाँ रखना चाहिए था कि जो है साफ सफाई का पूरा प्रबंधन करे, लेकिन उनका प्रबंधन आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है फेल है और आज ये स्थिति हो गई है कि कोई भी व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति न होने की स्थिति में व्यापक गंदगी रह रही है यहाँ और यहाँ लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत अजीब विडंबना की स्थिति है। मेरा यही है कि इसमें एक नियमित व्यक्ति की नियुक्ति हो, जिसको विधिवत वेतन दिया जाए और विधिवत उससे कार्य लिया जाए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने ये बनाया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके और लोगों को उसका समुचित लाभ दिया जा सके। नहीं, तो ये चीज़ तो आपने जो बताई है कि इसमें सरकार की योजना, सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना, ये तो अच्छा है कि हमारे देश में जो जिस तरह से गांव क्षेत्र के लोग या शहरी क्षेत्र के लोग सुबह के टाइम उठ करके और लाइन लगा करके बाहर निकल के जाते थे, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मिशन को सक्सेस कहना चाहिए। लेकिन शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था या कर्मचारी ना होने की व्यवस्था, ये किस पर इसको कहना चाहेंगे कि किसकी इसमें कमी है? इसमें सबसे भारी कमी तो जो है कि नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य जी जो हैं, इनको एक्चुअल में क्या है कि नगर की जो भी जनहित और जेन्युइन समस्या है उन पर इनका कोई फोकस नहीं रहता है और ये एक्चुअल में पोस्टिंग इनकी पहुंच में है, लेकिन इनका निवास स्थान है उरई रहते मतलब हैं। समझे नहीं हम, ये पोस्टिंग जहाँ होती है एक अधिकारी को वहीं होना चाहिए, आप बता रहे हैं कि वो यहाँ रहते नहीं, ये बात कुछ समझ नहीं आई। जवाहर नगर कोच मियाँगंज स्थित यू आवास है। यू आवास में देखिए आप, एक पूरे वर्ष से ये बंद पड़ा है और ये अपना निजी जो है कि उरई में रहते हैं। उरई से डेली इनका कहना है कि हम डेली आते जाते हैं, लेकिन ये उरई से ही पूरी पालिका को संचालित कर रहे हैं और इनके कोच में न रहने से तमाम तरीके की जनहित की जो जेन्युइन समस्या है उनको किसी भी तरीके से जो है धरातल पर पूरे तरीके से उनको नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 अगस्त को माननीय नगर विकास के प्रमुख सचिव श्री अमृत अबजाद जी का एक पत्र आया पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि जिस अधिशासी अधिकारी की पोस्टिंग जिस नगर पालिका में है वो वहीं निवास करेगा और इसकी समय समय पर माननीय जिलाधिकारी जी, माननीय आयुक्त महोदय झांसी मंडल झांसी के द्वारा समय समय पर इनकी जांच की जाए कि ये इस निवास पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि उस जिस जगह यू का आवास है वहाँ जो सीसी फुटेज लगी है उन पे भी देखा जा सकता है कि यू वहाँ जाते ही नहीं, ना यहाँ रहते हैं। वो तो केवल अपने आए और कब आए कब चले गए कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जनता के कामों से भागते हैं। उनको जनता के काम से कोई मतलब नहीं, बस निजी स्वार्थ में जो है जो काम उनके निजी स्वार्थ के हैं बस उस पर उनका विशेष फोकस रहता है। आप भी एक सभासद रहे हैं और मेरा ख्याल है कि 2018 में ये बना है, तो संभवतः उस टाइम पे आप भी रहे होंगे। तो ये कितनी लागत से बना है और ये किसने बनवाया था? ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक फंड आया था। उस फंड के तहत जो है कि 10 सीटर शौचालय को जो स्लिम एरिया में बनवाया था और एक शौचालय की कीमत 12 लाख रुपए के करीब उस समय थी और उसमें ये निर्देश भी था कि एक स्थायी कर्मचारी की यहाँ नियुक्ति होना चाहिए जो साफ सफाई की व्यवस्था को देख रेख रहे। लेकिन यहाँ कर्मचारी शुरुआत में लगे और उनको वेतन भी नहीं दिया गया। कई महीनों तक बेचारों ने फ्री काम किया है, लेकिन वेतन न मिलने की स्थिति में वो साफ सफाई की व्यवस्था छोड़ चुके हैं। मेरा ये कहना है कि आउटसोर्सिंग की कर्मचारियों की यहाँ बहुत तादाद में बड़ी भर्ती हुई है
और जब से सीमा विस्तार हुआ है तो सीमा विस्तार के कारण जो है कि यहाँ फंड भी बढ़ा है, और फंड इसीलिए बढ़ा है कि नगर पालिका के जो बाहरी इलाका है जहाँ इस तरीके की साफ सफाई की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, निर्माण की व्यवस्था जो है उन पर विशेष फोकस किया जाए। लेकिन यहाँ अभी तक हमने ये देखा है कि कोई यहाँ बताया है जैसा कि यहाँ कोई अभी नियुक्ति नहीं है, ना साफ सफाई का कोई स्थायी प्रबंधन है। इस वजह से सुलभ शौचालय की बहुत दुर्दशा है। लोग यहाँ सुलभ शौचालय में किसी प्रकार का कोई जो है इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, और इससे बड़ी और विडंबना कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि यो यहाँ रहते नहीं है, उनको यहाँ जनहित के काम देखना नहीं है। वो तो केवल अपने बस निर्माण कार्य, जो आपूर्ति कार्य, फर्जी काम, गलत भुगतान, बस उसमें फोकस रहता है। उनको तो अपना केवल अपनी पेट पूजा और अपनी मलाई से मतलब है। बस हमारा अपना काम बन गया, जनहित के किसी काम से कोई मतलब नहीं। आपने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि फर्जी कार्य और इस तरह से, ये तो मैं जो आरोप लगा रहा हूँ मैं उसको सिद्ध करने की स्थिति में मेरे पास तमाम ऐसे साक्ष्य हैं कि जनता के बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे अधिशासी अधिकारी बहुत दूर है। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे अनिल कुमार जी, एडवोकेट, जो पूर्व सभासद भी रह चुके हैं, और इनका कहना है कि ईओ पवन किशोर मौर्य जो कि यहाँ नगर में रहते ही नहीं है, जबकि इन्होंने एक आदेश के बारे में भी जिक्र किया है कि आदेश आया है कि जो ईओ जहाँ भी है पोस्ट वो वहीं पर रहे, और यहाँ से दूर उरई में उनका आवास है और यहाँ से वो चले जाते हैं। इनके गंभीर आरोप भी हैं, और इन आरोपों को अब कैसे वो सिद्ध कर पाएंगे ये तो उनका विषय है। शौचालय के बारे में जिस तरह से मैंने भी देखा है अंदर जा करके कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, एक भी सीट ऐसी नहीं है जो गंदी ना हो, जो भरी ना हो। अब देखने वाली बात यह है कि जब सीटों में इतनी ज़्यादा गंदगी होगी, इतना ज़्यादा सड़ान फैलेगा, इससे बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। बीमारियां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो बीमारी यही है कि हमारे यहाँ अगर इस तरह से गंदगी होगी तो डेंगू जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं। हालांकि एक जगह और मैंने जब गंदगी की खबर बनाई थी तो वहाँ पर जानकारी मिली थी काशीराम कॉलोनी में कि एक डेंगू का पेशेंट है, उसका इलाज चल रहा है। अब ऐसे गरीब लोगों के ऊपर जब बीमारियां आती हैं तो उनका इलाज का खर्चा भी उनके पास नहीं होता है। देखने वाली बात यह है, जांच का विषय ये है कि आखिरकार ये शौचालय जो बनाए गए, इतनी अच्छी लागत से बनाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था कि स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी पवन किशोर मौर्य प्रधानमंत्री योजना को भी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं न्यूज़ टाइम नेशन से अली जावेद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।